हेलो गुड इवनिंग, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। इसमें आज 12th क्लास की मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। ओके, 56 पाठ करेंगे। ओके, 56 और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी और शादी उदी में घूम रहे होंगे। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए आज तक कितने शादी में घूमे हैं अभी तक, इस ईयर, सब ईयर का नहीं बताना है, टिल नाउ इन दिस ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए नाभा दास जी के बारे में यहाँ पे करना है डिस्कस। तो इनका जन्म है यहाँ पे 1570 माना जाता है अनुमानित, और इनका यहाँ पे जो निधन भी है 1600 तक माना जाता है। अज्ञात है मतलब मान लीजिए, और कोई अगर एवरेज दे तो 1600 मान सकते हैं। इसके बाद में जन्म स्थान है यहाँ पे सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव में पिता की मृत्यु हो जाता है और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास, दुर्योगवश माता से भी बिछोह हो जाता है और शिक्षा गुरु और प्रतिपालक की देखरेख में स्वाध्याय किए, सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किए। समझ लीजिए आजकल के बच्चे हैं इंस्टाग्राम में लगे हैं, यहाँ पे देख लीजिए सत्संग के द्वारा इन्होंने इतना बड़ा ज्ञान अर्जन कर लिया और इनको आज हम लोग पढ़ रहे हैं। लगभग इनका मान लीजिए 1500 में इनका जन्म हुआ है, 1570, आज लगभग इनका जन्म के लगभग 450 साल मान लीजिए, 450 साल से ऊपर हो गया। हम लोग अभी इनको पढ़ रहे हैं। काहे पढ़ रहे हैं मतलब इन्होंने कुछ किया है। हमारे दादा होंगे, आप लोगों के दादा होंगे, मात्र मर गए, मान लीजिए 50 साल बाद लोग नहीं चिन्हेंगे कि हाँ कोई थे। तो इसलिए ई लोग के लिए ई लोग की तरह कीर्ति कीजिए। आजकल तो देखते हैं इंस्टा बता रहे हैं हम, IPL में लोग दीवाने हैं। हाय IPL बताते रियलिटी अगर देखा जाए तो देखने की चीज़ नहीं है। IPL में जो मैच खेलता है ना, वो आप खेलने की चीज़ है। मैच खेलिए जाके, क्या दूसरा के पीछे पागल फेल हैं। अपना मैच बनाइए, आप अपना ग्राउंड बनाइए। बिहार के जो सुने होंगे वैभव नाम है, अच्छा ऐसा ही कुछ नाम है ना, वैभव कुछ नाम है, पूरा पता नहीं आई थिंक हम ना, तो उनको देख लीजिए। तो उन्होंने अपना जलवा बनाया, आप लोग जलवा बताइए। जो दूसरों को देखेगा वो देखते रह जाइएगा, इसलिए आप लोग अपना जलवा बनाइए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कहानी नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे इनकी अभिरुचि है यहाँ पे लोक भ्रमण में, भगवत भक्ति, काव्य रचना और वैष्णव भक्ति दर्शन चिंतन में अभिरुचि है। इनके दीक्षा गुरु है स्वामी अग्रदास जी हैं, जिनको हम अग्र अली भी कहते हैं, जो स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। इनका अस्थायी निवास यहाँ पे वृंदावन माना जाता है। और अगला यहाँ पे चलते हैं कृतियाँ इनका देख लीजिए, भक्तमाल है, 1585 से 96 के बीच इनका माना जाता है। अष्टयाम में फिर मतलब वज्रभाषा गद्य में है। रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में रामचरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह। और विशेष आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ एक और बात, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए, टेलीग्राम का लिंक दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइएगा। आप लोग टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से फॉलो करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव ले लेंगे क्वेश्चन। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ले लेंगे, फ्री में मिलता है वहाँ पे, तो 1 भी रुपया आप लोगों को नहीं लगाना है वहाँ पे। ओके चलिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए भक्तमाल ऊपर मतलब ज़्यादा नहीं ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से। यहाँ देख लीजिए, भक्तमाल जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है भक्त चरित्रों की माला है। उसमें नाभादास के पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णव भक्तों के चरित्र वर्णित है। भक्तों के चयन में धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और निर्गुण सगुण आदि के विभेदकारी आग्रहों को महत्व न देते हुए केवल वैष्णवता को ध्यान में रखा गया है। यह वैष्णव भक्ति के अनुरूप ही है, जिसमें यहाँ पे जाति पाति, देखिए यहाँ पे अधिक आ गया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। मतलब
जाति पाति पाति पूछने से कुछ नहीं होगा। ओके, जो भी हरि को भजेंगे, जो भी हरि का कीर्तन गाएंगे, वे हरि के हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे इसके अनुसार मतलब बताया गया है कि कोई भी हरि का नहीं है। ओके, मानिए आप ब्राह्मण हैं बट आप हरि को नहीं भजते तो हरि के आप नहीं हुए इसके अनुसार जाति पाति से नहीं हुआ। यहाँ पे आप लोगों को हरि का जो भजन करना है। ओके, जो हरि को भजेगा वही क्या हो जाएंगे, हरि के हो ही, मतलब वही हरि के हो जाएंगे। ओके, हरि उन्हीं के, मतलब हरि मतलब यहाँ पे भगवान से लिया गया है, तो भगवान उन्हीं पर क्या करेंगे, कृपा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप लोग एक बार। इनमें यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 316 छप्पयों में 200 भक्तों के चरित्र वर्णित है, और यहीं पे ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव आपको बता दें, यहाँ कबीर और सूर पर लिखे गए छप्पे भक्तमाल से संकलित है। जो यहाँ पे छप्पे लिया गया है भक्तमाल से संकलित है। इसमें कबीर और सूर पर लिखे गए छप्पे हैं। वैष्णव भक्ति की नितांत भिन्न दो शाखाओं के इन महान भक्त कवियों पर लिखे गए ये छंद ऊपरी कहीं गई बातों का सटीक प्रमाण है। इन कवियों से संबंधित अब तक के संपूर्ण अध्ययन विवेचन के सार सूत्र इन छंदों में कैसे पूर्व कथित है, यह देखना विस्मयकारी और प्रीतिकर है। ऐसा प्रतीत होता है गोया आगे की सतियों में इन कवियों के अध्ययन विवेचन की रूपरेखा जैसे तय कर दी गई हो। तो यहाँ तक आपकी जो सेशन है जिसको इसका ऑब्जेक्टिव है यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। अब इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग खुद चालाक हैं बट आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा और मेहनत किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे प्यारा सा आपका चैनल है, आप ही लोग का चैनल है यहाँ पे स्टडी क्लास 320। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नाभादास का जन्म किस वर्ष में, मतलब किस वर्ष के आसपास, आपको पता ही होगा, अनुमानित वहाँ पे दिया था। तो जन्म यहाँ पे 1570 के आसपास है। यहाँ पे राइट नहीं है, देखे होंगे आप लोग। हाँ, बी करिए रहे हैं, राइट आंसर। जो भी बी कर रहे हैं राइट आंसर। आप लोगों को कंटेंट विजुअल होता है या नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा यहाँ पे। अगर कंटेंट विजुअल नहीं है तो आप लोग अपनी जो क्वालिटी है 360 कर लेंगे ताकि आप लोग का जो कंटेंट है विजुअल हो जाए। अगला यहाँ पे नाभादास जी इनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। तो यहाँ पे दक्षिण भारत माना जाता है। ओके, दक्षिण भारत में यहाँ इनका जन्म हुआ था, और दक्षिण भारत में जब अकाल पड़ा तो इनकी जो माता जी हैं, माता जी के साथ वे राजस्थान के जयपुर चले गए। ओके, देखिए जन्म स्थान अलग है, जन्म स्थान बता देते हैं, और एक होता है निवास स्थान। 1 मिनट आप लोग एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, हम दोनों में अंतर है। जन्म स्थान, निवास स्थान। जन्म मतलब हुआ है जन्म के समय आप जहाँ आपका जन्म हुआ हो। ओके, और निवास होता है मतलब जहाँ पे आप अभी रहते हैं। ओके, जहाँ पे आप जन्म के बाद आप जहाँ जाकर रहें। कितना कोई का घर बिहार में है, अर्थात जन्म बिहार हुआ बट अभी लोग शहर में रहते हैं जाके, विदेश में या देश में ही रहते हैं, बट अलग अलग मुंबई चले गए, दिल्ली चले गए और बड़े बड़े शहरों में बस जाते हैं, तो उनका निवास स्थान हो गया। अगला प्रश्न है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका स्वामी अग्रदास जी हो जाएंगे यहाँ पे राइट आंसर। हाँ, आप लोग का राइट आंसर है। नाभादास की प्रमुख कृति कौन सी है, भक्तमाल। ओके, राइट आंसर है भक्तमाल। अगला प्रश्न है नाभादास ने कबीर की वाणी की किस विशेषता को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। इसका यहाँ पे भक्ति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है नाभादास ने कबीर की किन बातों को तुच्छ बताया है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका यज्ञ, व्रत और दान को नाभादास ने तुच्छ बताया है। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कबीर किसके हित की बात करते थे।
यहाँ पे हिंदू मुसलमान केवल अमीरों सभी। तो बता दे कबीर जी यहाँ पे सभी के हितों की बात करते थे। ओके, कबीर ने किन चीज़ों को महत्व नहीं दिया? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका, कबीर ने यहाँ पे 4 वर्ण है, इसको भी महत्व नहीं दिए, 4 आश्रम को भी, 6 दर्शन को भी महत्व नहीं दिए। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला यहाँ पे है, कबीर ने किसका पक्षपात नहीं किया? इसका राइट आंसर आपका, धर्म का भी पक्षपात नहीं किया इन्होंने, आश्रम का भी नहीं किया और वर्ण का भी नहीं किया। तो इसमें से किसी का भी क्या किया उन्होंने? पक्षपात नहीं किया। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी हो जाएगा राइट, क्योंकि किसी का भी पक्षपात नहीं किया इन्होंने। नाभादास के अनुसार कबीर किस प्रकार की बातें कहते थे? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका, सत्य और साक्षात की बातें वो करते थे और कहते भी थे। सूरदास की कविताएं किनसे भरी होती है? तो जो सूरदास की जो यहाँ पे कविताएं हैं, यहाँ पे युक्ति और अनुप्रास इससे यहाँ पे भरी होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है, सूरदास ने अपनी कविताओं में किसकी लीला का वर्णन किया है? सॉरी। तो यहाँ पे कृष्ण भक्ति के हुए थे और कृष्ण जी का वर्णन किया है। राम जी का वर्णन कौन किया आप लोग बताइए तो यहाँ पे एक बार बताइए आप लोग, राम जी का वर्णन किसने किया है? हाँ ओके, बताइए। तुलसीदास, हाँ ठीक है, तुलसीदास जी किए थे, राइट आंसर है। नाभादास ने सूरदास की कविताओं को किस प्रकार बताया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका, संगीतात्मक बताया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की कविता में किसका अद्भुत, यहाँ पे नहीं है, इसका यहाँ पे अद्भुत होता है। ओके, इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका, अर्थ का अद्भुत होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, नाभादास के अनुसार सूरदास की कविताओं को सुनकर क्या होता है? यहाँ पे तो सिर हिलाया जाता है। क्या होता है यहाँ पे? सिर को हिलाया जाता है, राइट आंसर है। किसकी बुद्धि विमल हो जाती है? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आपका, सूरदास की कविता सुनता है तो यहाँ पे बुद्धि विमल हो जाती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, नाभादास ने किसकी वाणी को हित की भाषी कहा है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका कबीरदास, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। मुख देखी नहीं भरनी का क्या अर्थ है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका पक्षपात पूर्ण बातें नहीं करना। अगला प्रश्न है, नाभादास ने किसका वर्णन वनाश्रम सटदर्शनी के रूप में किया है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका कबीर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नाभादास के अनुसार कबीर ने किस प्रकार के दर्शन को महत्व नहीं दिया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे इसका सभी, पहले ही हो चुका है ना। अगला है आपका यहाँ पे, नाभादास ने किसके बारे में कहा योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका कबीरदास जी हो जाएंगे। कबीर किसके बीच कोई भेदभाव नहीं करते थे? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे अमीर और हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं करते थे। सूरदास की कविताओं में किसकी लीला प्रतिबिंबित होती है? तो यहाँ पे श्री कृष्ण, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नाभादास के अनुसार सूरदास की कविताओं से किसकी बुद्धि शुद्ध होती है? तो जो उनकी कविता को सुनता है यहाँ पे। ओके,
चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। कबीर ने किसे धर्म का सबसे बड़ा आधार माना है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका भक्ति हो जाएगा, क्योंकि भक्ति को बहुत महत्व दिया है इन्होंने। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। कबीर की किस शैली में रचनाएं हुई है? तो यहाँ पर शब्दी, रामायणी, साखी, तो उपयुक्त राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे सभी। अगला क्वेश्चन है, नाभादास किसके समकालीन थे? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, उपयुक्त सभी। डी इसका राइट आंसर है। कबीर किसके बारे में कहते हैं, पक्षपात नहीं, वचन सबही के हित की भाषी? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका सभी धर्मों के बारे में बोलते हैं यहाँ पे। तुक का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतिम वर्णों की आवृत्ति को तुक बोला जाता है यहाँ पे। छपै किस प्रकार का छंद है? तो यहाँ पे जो छपै आपका यहाँ पे है, विषम छंद भी है, संयुक्त छंद भी है और मात्रिक छंद भी यह है। तो इसका यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कबीर ने किसे अधम कहा है? इसका राइट आंसर आपका भक्ति रहित धम को। अगला यहाँ पे सूर कबीर सुनी कौन कवि का अर्थ क्या है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका सूरदास की कविताओं को सुनकर कौन सिर नहीं हिलाता? इसका ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नाभादास के अनुसार कबीर ने किन सिद्धांतों पर बात की? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका भक्ति पे बात की। नाभादास ने किसकी कविताओं को प्रेम और अनुप्रास से भरी बताया? यहाँ पे सूरदास जी राइट आंसर हो जाएंगे इसके अनुसार। अगला क्वेश्चन है, नाभादास की भक्तमाल किस प्रकार की रचना है? इसका यहाँ पे पद है, आपको पता होना चाहिए। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। छपै में कितने चरण होते हैं? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे 6 चरण है। अगला यहाँ पे है, सूरदास की कविताओं में पद प्रतिबिंबित किसका प्रतीक है? पद प्रतिबिंबित, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका कृष्ण की लीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर की किस कृति को प्रमाण माना गया है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका शब्दी, रामायणी, साखी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, वन आश्रम किसका तात्पर्य है? तो वन आश्रम आपका यहाँ पे समाज के 4 वन, 4 आश्रम, 6 दर्शन, उपयुक्त सभी, इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे। नाभादास के अनुसार किसने कबीर की बातों को महत्व दिया? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका सभी धर्मों ने। योग यज्ञ व्रत को किसने तुच्छ माना? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके भक्ति मार्ग के अनुयायी थे? इसका राइट आंसर आपका निर्गुण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की कविता की विशेषता क्या है? तो प्रेम और भक्ति यहाँ पे है, बट भाव की गहराई भी होते हैं इनकी कहानी में। ओके, कविता में सॉरी इनकी, और अनुप्रास भी है और तुक भी है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, डी हो जाएगा यहाँ पे। किसने भक्ति के बिना धर्म को अधर्म कहा है? तो यहाँ पे कबीर जी बोले हैं। सूर कवित्व की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पे युक्ति और अनुप्रास माना गया है।
योग यज्ञ व्रत का संदर्भ किसने दिया है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका कबीरदास। नाभादास किस युग के कवि थे? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका भक्ति युग यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे भक्ति युग। कबीर ने किन शब्दों को महत्व नहीं दिया? इसका यहाँ पे राइट आंसर सभी हो जाएगा। नाभादास ने कबीर को किस प्रकार का कवि कहा? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका निर्गुण संत है। ओके, नाभादास जी ने कबीर को निर्गुण संत कहा है। अगला क्वेश्चन है, सूर कवित सुनी कौन कवि पंक्ति में किसकी प्रशंसा की गई है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। तो इसका राइट आंसर आप लोग देंगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। आप लोग शेयर भी करते रहें।